4 गलती जो हर आदमी बेड पर जाने के बाद करता है। यदि आपने इन 4 गलती को सुधार लिया तो विश्वास मानिए ज़िंदगी में कभी आपको शीघ्र पतन नहीं होगा, कभी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या नहीं होगी और कभी आपको कोई मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी। जब हमारे पास पेशेंट आता है वो कहता है सर मुझे शीघ्र पतन की समस्या है, मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है, तो हम कहीं ना कहीं उसकी जो एक कुछ गलती हैं वे सुधारते हैं, मेडिसिन देते हैं और मेडिसिन के साथ में उसकी जो वो गलती कर रहा है उन गलतियों को सुधारते हैं, कुछ उनको टिप्स देते हैं। तो वो मैं क्या टिप्स देता हूँ उनको, वे टिप्स मैं आपको शेयर करूँगा। 4 टिप्स हैं, सिर्फ आपको इनको अपनी लाइफ में से निकाल देना है। पहला टिप्स है कि फोर प्ले ना करना। देखिए जो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ ना, ये 90%, मैं कहता हूँ 99% लोग करते हैं। फिर कहते हैं कि हमें शीघ्र पतन है, हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। वे ये नहीं देखते कि क्यों है, कारण को नहीं ढूंढते। जब हम कहते हैं, जब हमारे पास पेशेंट आता है, जब हम वो बताता है कि हमें शीघ्र पतन की समस्या है, तो जब हम उनसे पूछते हैं, चाहे वो क्लिनिक पर आए मेरे, चाहे वो ऑनलाइन मुझसे बात करे, वो कहता है कि सर, जब हम पूछते हैं फोर प्ले, तो फोर प्ले को मना कर देता है कि सर इतना समय नहीं है कि फोर प्ले करे, हम चाहते हैं कि फटाफट हो और अपना सो जाए। तो यदि आप फोर प्ले नहीं करोगे, फोर प्ले में कहता हूँ कि संबंधों का सबसे जो पिलर है वो फोर प्ले है। यदि आपने फोर प्ले अच्छे तरीके से कर लिया तो आपको शीघ्र पतन होगा ही नहीं, और यहाँ तक कि आपका जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है वो भी ठीक हो जाएगा। आपको देखिए, जो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ये मैं अपना प्रैक्टिकल नॉलेज आपको शेयर कर रहा हूँ, और मैं कहीं ना कहीं इंटेंशन यही है इन वीडियो के माध्यम से कि कहीं ना कहीं आपका जो पैसा है वो बर्बाद होने से बचा सको, यही मैं चाहता हूँ। तो आप जब आप बेड पर जाए, संबंध बनाते समय फोर प्ले को आप देखिए, मैं कहता हूँ फोर प्ले को आप 70% लीजिए, फोर प्ले 70% और जो बाकी है वो 30%। यदि आप ऐसा करोगे, और फोर प्ले देखिए सबका अलग अलग होता है, वो आपको देखना है कि आपका जो पार्टनर है किस चीज़ से एक्साइटेड होता है, वो हर फीमेल का अलग अलग होता है। कहीं ना कहीं एक बिंदु कह सकते हैं, वो ट्रिगर है, वो अलग अलग होता है। वो आपको ढूंढना है कि अपने पार्टनर में कि वो ट्रिगर क्या है। वो कहीं भी हो सकता है, बॉडी का कोई भी पार्ट हो सकता है। आपको वो ट्रिगर दबाना है, फिर आपको संबंध बनाने हैं। फिर देखिए आपका शीघ्र पतन कैसे ठीक होता है, कैसे आप बिना दवाई के ठीक होते हैं। सेकंड है, बहुत से जो लोग करते हैं, मैं 99% कहूँगा, क्योंकि जो आज जो ये बीमारी है जिसको हम कह रहे हैं गुप्त रोग या सेक्स प्रॉब्लम है, ये महामारी के रूप में क्यों बढ़ रही है, ठीक है ना। आप सोच रहे हो कि सभी ठीक है, दिख रहे, जो दिख रहा है ना वो आपको तो बाहर से ठीक दिख रहा है, लेकिन अंदर से अंदर वो कहीं ना कहीं खोखला है, यहाँ से और वहाँ से। और उसके पीछे कारण है कि लैक ऑफ नॉलेज, उसके पास नॉलेज नहीं है। इसी के कारण वो अपना जो पैसा है, जो अपना कीमती पैसा है जो उसने इतनी मेहनत से कमाया है, वो कहीं लुटा रहा है। जो दूसरा आ गया हमारा कि हर इंसान, आपको मैं एक एडवाइस देता हूँ कि जब आप संबंध बनाते हैं तो जो आप स्ट्रोक करते हो तो आपको होल्डिंग करना चाहिए। बहुत से जो लोग आदमी हैं वे होल्डिंग नहीं कर पाते, करते ही नहीं, फिर कहते हैं कि हमें शीघ्र पतन हो जाता है। आपको क्या करना है, जब भी आप संबंध बनाएं, आपने जब वेजाइना के अंदर पेनिस पेनिट्रेट किया तो आप कंटिन्यू स्ट्रोक नहीं करने हैं, आपको होल्डिंग करनी है। थोड़े आपने स्ट्रोक लिए 2-4, फिर आपने होल्डिंग किए, फिर आपने स्ट्रोक करिए, फिर आपको होल्डिंग करनी है। इससे आपका शीघ्र पतन ठीक हो जाएगा। आप ये नहीं कहोगे कि मुझे शीघ्र पतन की समस्या है। शीघ्र पतन की समस्या तब होती है जब आप कंटिन्यू करते हो और आप देखते हो कि यार ये तो मेरा 20 सेकंड में हो गया, 30 सेकंड में हो गया, तो आप कहते हैं कि मैं शीघ्र पतन हो गया। शीघ्र पतन वो भी नहीं है। शीघ्र पतन आप जो कंटिन्यू करते हैं ना फास्ट, उसको आपको ब्रेक देना है थोड़ा थोड़ा, ये हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, आप जैसे ही समय दोगे अपने आप को यहाँ से कंट्रोल, देखिए हर चीज़ का यहाँ से कंट्रोल है, आपको सिर्फ यहाँ से कंट्रोल करना है, बहुत ईजी हो जाता है। थर्ड आ गया कि आदमी क्या है, देखिए जितनी भी आजकल लड़की में बात करूँगा उनमें क्या है कि सब्र नहीं है, सब्र भी कह सकते हैं, पेशेंस नहीं है, या कह सकते हैं कि वे पहले से अनुमान लगा लेते हैं। बहुत से हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वे कहते हैं सर मैं एक बार कहीं गया था,
जब मैंने संबंध बनाए तो मेरा इतनी जल्दी हो गया या मेरे पेनिस में तनाव नहीं आया। तो जब हम दूसरी बार जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये रहता है कि शीघ्र पतन होगा, शीघ्र पतन होगा और शीघ्र पतन हो जाता है, क्योंकि आदमी क्या कि पहले से अनुमान लगा के बैठ रहा है कि यार मेरा शीघ्र पतन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के पास जाने से डरता है, चाहे आप वो गर्लफ्रेंड कह सकते या चाहे वो अपनी वाइफ के पास। वो पहले से अपने आप को मान के बैठा है कि यार मैं शीघ्र पतन का पेशेंट बन चुका हूँ, मैं रोगी बन चुका हूँ। तो वो हर बार जब भी वो जाएगा बेड पर उसको शीघ्र पतन होगा। तो यदि आपको 1 बार या 2 बार 4 बार बीच बात में कभी भी शीघ्र पतन होता है तो आप घबराइए नहीं, ये चलता है, इतनी लाइफ होती है। तो कभी यदि आपको 2-4 बार शीघ्र पतन हो गया, या बहुत बार ऐसा भी होता है कि लिंग में तनाव नहीं आता। बहुत से पेशेंट हैं, किसी कारण हो सकता है कि आप स्ट्रेस ले रहे हो उस समय, या आपके मन में कुछ और नेगेटिव विचार चल रहे हो तो उसकी वजह से नहीं आता। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, आपको शीघ्र पतन है। आप पहले से मान के मत बैठिए। 4th है, यहाँ तक जब हम देखते हैं पेशेंट से कि जब आदमी बेड पर जाता है तो अपने पार्टनर से बात नहीं करता है। देखिए मैं कहता हूँ कि आप चुप मत रहिए, चाहे आप संबंध बना रहे हो तब भी आप कुछ ना कुछ बात करते रहिए। संबंध बनाने से पहले भी आपको कुछ ना कुछ बात करनी है। आप अपनी बात बताइए, उनकी बात सुनिए, कहीं ना कहीं उनके विचार ज़्यादा सुनिए, उनकी बात सुनिए, अपनी बात कहिए। मैं कहता हूँ जब भी आप पूरे पीरियड, एक पीरियड है, चाहे वो आप 15 मिनट का एक पीरियड लगा कर रहे हो, चाहे वो आधा घंटे का, चाहे वो 1 घंटे का, वो डिपेंड कर रहा है आप पर। जो वो आपने वो टाइम लिया है उसमें आप चुप नहीं रहना है। आप बहुत से आदमी कहते हैं कि चुप रहते हैं, बात ही नहीं करते, ना मेरा पार्टनर बात करता ना मैं बात करता, ठीक है, संबंध बनाते हैं फिर अपना सो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आप कुछ ना कुछ बोलते रहिए। इससे क्या होगा कि जो आपका शीघ्र पतन है वो नहीं होगा, क्योंकि आपका जो माइंड है वो काम करता रहेगा, कुछ ना कुछ वो सोचता रहेगा, थॉट चलते रहेंगे उसके अंदर, इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं होगा। बस आपको ये 4 काम करने हैं और विश्वास मानिए, यदि आपने 4 काम अपनी लाइफ में ऐड कर लिए तो ज़िंदगी में आपको कोई सेक्स प्रॉब्लम नहीं होगी, और ना ही कोई आपको मेडिसिन कुछ। देखिए मेडिसिन मैं भी दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं मेडिसिन नहीं देता हूँ। बहुत से पेशेंट हैं जो मेरी मेडिसिन खा रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। कितने ही पेशेंट को मैंने ठीक कर चुका हूँ जिसको कहते हैं कि मैं ठीक नहीं हो सकता, या बहुत से कहते थे कि मैं डिप्रेशन में जा चुका हूँ, या वो बहुत से कहते हैं कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ, और कोई कहते हैं मैं शादी नहीं करूँगा। तो सब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा जो इंटेंशन है, मैं चाहता हूँ कि आपको ऐसे नॉलेज मिले जिससे कि आप बिना पैसे, बिना रुपए खर्च किए बिना भी अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हो। सिर्फ नॉलेज आपको अच्छी सही तरीके से, यदि मैं नॉलेज दे पा रहा हूँ, अच्छी लग रही है तो इनको फॉलो कीजिए नॉलेज को। और हाँ, चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाली जो वीडियो है ना, आप देखिए कैसे मैं आपको जो इस सेक्सुअल प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकालता हूँ। इतनी बेस्ट वीडियो लाने वाला हूँ। और यदि आप कोई दवाई खा रहे हो ना, वो दवाई भी कम करवा दूंगा, बंद करवा दूंगा, और ज़िंदगी में आपको सेक्स प्रॉब्लम तो होगी नहीं, ये मैं दावा करता हूँ। तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो तो शेयर कर ही देना। थैंक यू वेरी मच।